हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी 4 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 13.5 करेंगे और पूरी 13.5 हम इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको देखना है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने 13.4 तक की एक्सरसाइज करा दी है, बेसिक समझाए हैं, फॉर्मूला समझाए हैं, तो आप ज़रूर से जो है चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है 9th क्लास की, वहाँ पर आपको इस चैप्टर की सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। और सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, इसके अलावा मैं सारे जितने भी चैप्टर 10-12 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, सबकी प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। वीडियोस मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई हैं, जिससे कि आपको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने में, कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है। आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप इसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। 13.5 जो है, अब तक जो हमने 13.4 तक का करा था वो सारा था सरफेस एरिया ऑफ द डिफरेंट सॉलिड्स रिलेटेड। अब यहाँ से 13.5 से वॉल्यूम शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें जो हम पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड है। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड्स एक सी होती हैं, ठीक है, तो उसकी हर साइड को हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो होता है साइड का क्यूब यानी कि ए क्यूब, ठीक है। और जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड एक माचिस की डिब्बी लाइक फिगर होती है, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। तो उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका वॉल्यूम भी साइड इंटू साइड ही होता है, वही मिला के ये आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। और इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये दो ही फॉर्मूले आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और क्यूब जो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं वो हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है, चाहे सेंटीमीटर क्यूब आए, चाहे मीटर क्यूब आए, या फिर लीटर में हो सकता है, ठीक है। लीटर भी एक जो है क्यूब को, वॉल्यूम को मेजर करने की एक यूनिट है, ठीक। तो ये हो गया। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन पे आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ये कह रहा है मैच बॉक्स मेजर। अब मैच बॉक्स की मेजर इसने इस तरीके से दे दी, 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। इसमें इसने ये भी लिखा कौन सी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो हम पहले को लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसी तरीके से सपोज कर लेंगे अगर इसने ऐसे दिया है तो, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। एक पैकेट है मैच बॉक्सेस का, उसके अंदर ऐसी 12 मैच बॉक्सेस रख के आते हैं, तो उस जो पैकेट है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स जो आ जाएगा ये ऐसे ही आ जाएगा, जो इसने दिया है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक मैच बॉक्स का है, तो वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 15। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। ये तो मुझे लगता है 9th के स्टैंडर्ड का भी नहीं था, कोई 7th 8th का बच्चा भी इसको कर देता, क्योंकि वॉल्यूम तो आपने वहाँ भी पढ़ाई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बहुत छोटे छोटे से इसके क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन पे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म का है, ठीक है। क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक है, क्यूबॉइड की फॉर्म का वाटर टैंक है इस तरीके से, ठीक है। क्यूबॉइडिकल फॉर्म का वाटर टैंक है। और ये क्या कह रहा है, 5 मीटर वाइड एंड 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लंबा है, ये 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, लंबाई ये होती है। उसके बाद 5 मीटर वाइड, तो ये चौड़ाई हो गई इसकी 5 मीटर वाइड, और 4.5 मीटर डीप, ये जो है ये 4.5 मीटर की गहराई है, ठीक है, इतना डीप है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। इसमें साथ में ये भी ये याद भी आपको रखेंगे इसको, क्योंकि कहीं पे दिया रहता है, कहीं नहीं भी दिया रहता है। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ
कोई भी वाटर टैंक उतना ही पानी होल्ड कर सकता है जितना उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। किसी भी 3D फिगर के अंदर उतना ही सामान आ सकता है जितना उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ जो है टैंक हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 135 मीटर क्यूब, ठीक है। अब मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 135 इंटू 1000, तो यानी कि कितना हो जाएगा 135,000 इतने लीटर्स ये पानी को होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ लीटर में कन्वर्ट करने वाली बात ही इसमें मेन थी, बाकी वॉल्यूम निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 3 पे कह रहा है क्यूबॉइडिकल वेसल, एक क्यूबॉइडिकल वेसल है, इस 10 मीटर लॉन्ग, उसकी लंबाई है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, ब्रेथ है 8 मीटर वाइड है, ठीक है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड, इसको कितना ऊंचा बनाना चाहिए, हाइट निकालनी है, टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड, जबकि इसका वॉल्यूम कितना लिक्विड होल्ड कर रहा है 380 मीटर क्यूब। तो हमें समझ जाना चाहिए, इसने तो ये लिखा है कि ये इतने वाटर को होल्ड करता है, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जितने वाटर को ये होल्ड करता होगा अंडरस्टूड है कि उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा। हाइट निकालनी है, आपको पता ही है वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, दिस इज इक्वल्स टू 380 मीटर क्यूब। तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दिया है 10 इंटू 8 इंटू एच, ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल्स टू 380, तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा 380, ये नीचे आ जाएगा 10 8 80, 80 नीचे आ जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.75 मीटर। तो इतना हाई होना चाहिए, एच की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई का टैंक हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडिकल पिट। आप एक क्यूबॉइडिकल पिट डिग करना चाहते हैं, खोदना चाहते हैं, ठीक है। कैसा खोदना चाहते हैं, जिसकी लेंथ हो 8 मीटर, ठीक है, जिसकी ब्रेथ हो 6 मीटर ब्रॉड होना चाहिए, और जो डीप या हाइट एक ही बात है 3 मीटर होना चाहिए, और रेट आप खुद तो खोदेंगे नहीं, किसी से खुदवाएंगे, तो जो खोदने वाला है वो रेट ले रहा है, वो रेट कह रहा है कि ₹30 पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब खोदने का 30 रुपीज़ दूंगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है खोदने की यूनिट मीटर क्यूब में दी है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ द पिट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पिट हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 3, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 6 इंटू 3 आप जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144 मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो आपका आ गया वॉल्यूम। अब कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा रेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है, रेट इंटू वॉल्यूम। रेट कितना है 30, वॉल्यूम कितना है 144, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4320 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि यूनिट्स जरूर से लिखें, रुपीज़ में है तो रुपीज़ में लिखें, मीटर क्यूब में है मीटर क्यूब में लिखें, सेंटीमीटर क्यूब में है सेंटीमीटर क्यूब में लिखें, जिसमें भी आपकी यूनिट आ रही है उसको ज़रूर ही लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा था कैपेसिटी भी जहाँ पर वर्ड यूज करेगा वॉल्यूम ही है वो, ऑफ अ क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर। कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है 50,000 लीटर में इसने दी है, 50,000 लीटर है, ठीक है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, ब्रेथ निकालनी है, इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली इतनी, लेंथ इसकी है 2.5 मीटर, ठीक है, और डेप्थ माने एच है वो भी 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी क्या निकालिए, फाइंड द ब्रेथ, बी निकालना है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर बाद पहले बताया था कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, यानी कि मीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मीटर क्यूब में अगर चेंज करेंगे तो 50,000 को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 50 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे वॉल्यूम हो जाएगा इसका 50 मीटर क्यूब,
ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। यहाँ पर लेंथ इसको दे रखा है 2.5, हाइट दे रखी है 10 और ब्रेथ नहीं दे रखी है, बी लिख लीजिए इक्वल टू 50। 2.5 इंटू 10 हो जाएगा 25, यानी कि 25 बी इक्वल टू 50, यानी कि बी इक्वल टू जो है 50/25, यानी कि 2 मीटर। यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी होनी पड़ेगी, इसकी चौड़ाई होनी पड़ेगी 2 मीटर। ठीक है, जो टैंक है इसकी चौड़ाई होनी पड़ेगी 2 मीटर का टैंक हमको बनाना पड़ेगा, 2 मीटर चौड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, मैंने जैसे पहले बताया। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। ठीक है, पर हेड पर डे। एक विलेज है, ठीक है, विलेज है, एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज है, समझ लीजिए। इसकी जो पॉपुलेशन है, ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन इसकी जो है वो है 4000, 4000 लोग यहाँ पर रहते हैं। और वन मैन या वन वुमेन या वन पर्सन जो है वो जो है एक दिन में, पर डे, एक दिन में जो है वो 150 लीटर पानी के खर्च करता है। ठीक है, 150 लीटर पानी के खर्च करता है। तो 4000 पर्सन कितना खर्च करेंगे एक दिन में पानी, ये करेंगे इंटू 150। ठीक है, कितना करेंगे 150, तो ये हो जाएगा 60, 15 4 जा 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इतने लीटर्स पानी जो है ये खर्च करेंगे। अब हम इसको आगे, इसने जो भी पूछा हो, हम इसको पहले मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं। तो ये 60, 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा 600 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मीटर क्यूब में हम देखें तो जो 4000 लोग हैं वो एक दिन में 600 मीटर क्यूब पानी को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ये बेसिक इसकी कैलकुलेशन थी। अब हम देखते हैं पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है इट हैज़ अ टैंक। यहाँ पर इस गांव में एक टैंक है। ठीक है, इस गांव में एक टैंक है। टैंक कैसी शेप का है, टैंक जो है क्यूबॉइड की शेप का है। इस गांव में एक टैंक बना हुआ है पानी के स्टोरेज के लिए, ये है टैंक। ठीक है, तो इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 20 इंटू 15, 20 मीटर इसकी लेंथ होगी, 15 इसकी ब्रेथ होगी, और इसकी हाइट जो होगी वो है 6 मीटर। तो ये कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो कितने दिन, ये अगर टैंक गांव में बना हुआ है और गांव में जितनी पॉपुलेशन है वो एक दिन में 600 मीटर क्यूब पानी खर्च करती है, तो इस टैंक में जितना पानी आता है वो गांव वालों के लिए कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, गांव वालों के लिए कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। तो ये पूरे टैंक में पानी इतना आता है, एक दिन में वो इतना कंज्यूम करते हैं। तो ये पानी कितने दिन चलेगा, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वाटर कंजम्पशन ऑफ 1 डे। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 600, तो ये आ जाएगा 3 डेज। तो पानी कितने दिन चलेगा, पानी 3 दिन के लिए चल जाएगा अगर हम एक बार टैंक को भर देते हैं तो। ठीक है, ये था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है अ गोडाउन मेजरमेंट ऑफ गोडाउन दिया है 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर्स में है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ठीक है, हमें पता ही है कि वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा पहले। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15, और ये आ जाएगा 15,000 मीटर क्यूब। ये गोडाउन का, एक गोडाउन है जिसमें कि आप सामान रखते हैं, उसका इतना जो है मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। तो इसमें इतनी जगह है कि इतना सामान उसमें रखा जा सकता है। अब ये पूछ रहा है कि इसके अंदर वुडन क्रेट्स हमको रखनी है, तो उसका जो साइड है वुडन क्रेट्स की जो मेजर्स हैं वो है 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स भी निकाल लेंगे। ठीक है,
वुडन क्रेट, एक क्रेट जो है वो कितना वॉल्यूम है उसका, वो कितनी जगह घेरेगा, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ये सारा मीटर में ही दिया हुआ है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.9375 मीटर क्यूब। ये क्रेट का वॉल्यूम आ गया। क्रेट छोटी है वुडन क्रेट, उसका वॉल्यूम ये है, और ये पूरे रूम का, पूरे गोडाउन का वॉल्यूम ये है। तो अब ये यही पूछ रहा है कि इस गोडाउन में जो है ऐसी कितनी क्रेट्स रखी जा सकती हैं। तो नंबर ऑफ क्रेट्स जो हो जाएंगी यहाँ पर इस गोडाउन में कितनी क्रेट्स रखी जाती हैं, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 15,000 डिवाइडेड बाई 0.93 एंड 75। जब आप इसको पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा के जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 क्रेट्स इसके अंदर रखी जा सकती है। यहाँ पर आपको 16,000 के बाद क्रेट्स भी लिखना पड़ेगा, 16,000 वरना क्या, ठीक है, हाथी घोड़े क्या, तो ये ज़रूर यूनिट आप लिखें। अगले क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 है, ये कह रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ 8 इक्वल वॉल्यूम्स। ठीक है, एक क्यूब था बड़ा, ठीक है, एक बड़ा क्यूब था, ठीक है, बड़ा क्यूब था जिसकी साइड जो थी वो थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमने 8 छोटे क्यूब कट कर लिए इक्वल वॉल्यूम के। ठीक है, 8 इक्वल वॉल्यूम के छोटे। तो हमको बताना है कि ये जो 12 सेंटीमीटर साइड का बड़ा क्यूब था, इससे हमने 8 छोटे छोटे इक्वल वॉल्यूम के क्यूब कट कर रहे हैं। तो ये जो छोटे क्यूब्स हैं इनकी साइड कितनी होगी, तो उसके लिए पहले हमको इसका वॉल्यूम पता करना पड़ेगा और उसके बाद उस वॉल्यूम का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें इसकी साइड पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। ठीक है, जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वो सीधे सीधे हो जाएगा 12 का क्यूब, यानी कि 12 इंटू 12 क्योंकि उसकी साइड 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे जो हमने 8 छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं उस एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, इसको डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड किए हैं तो वॉल्यूम भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर छोटे वाले क्यूब की साइड को हम a मान लें तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू हो गया 216, तो a कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216, यानी कि इसका क्यूब रूट 216 होता है 6 इंटू 6 और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो छोटा सा एक क्यूब बनेगा इसकी जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। इस पूरी एक्सरसाइज में एक यही क्वेश्चन ऐसा जो थोड़ा सा जिसको टफ कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है। अब रिवर को यहाँ पर वैसे नहीं बना सकते, मैं 2D वाइट बोर्ड पे 3D फिगर बना रही हूँ, लेकिन रिवर को आप 3D समझिए। ठीक है, क्योंकि रिवर की कुछ चौड़ाई है, कुछ लंबाई और कुछ गहराई है। तो रिवर को भी हम जो है एक बहुत बड़े जो है क्यूबॉइड की तरह से सपोज कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है पानी का। ठीक है, पानी का जैसे एक आइस क्यूब होता है ना, उस तरीके से हम सपोज कर सकते हैं एक रिवर को। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो रिवर जो है वो 3 मीटर डीप है, यानी कि हाइट को 3 मीटर, हाइट या डीप डेप्थ है की बात है, 3 मीटर ले लेंगे, 3 मीटर डीप है ये, और क्या है, और 40 मीटर वाइड है। देखो इसमें एक ब्रेथ जो है 40 मीटर। रिवर में क्या चीज़ चेंज हो सकती है, देखो रिवर की गहराई हमेशा सेम रहेगी, रिवर की चौड़ाई हमेशा सेम रहेगी, तो यानी कि डेप्थ और विड्थ तो सेम रहेगी, लेंथ चेंज होती है, लेंथ यानी कि जितने के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उतनी लंबाई चेंज हो सकती है। तो ये कह रहा है कि इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इस तरीके से बह रही है कि इसमें से होकर जो है एक आवर में, जो इसकी जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बह रही है, यानी कि जो 1 आवर है ना, 1 आवर में जो है 1 किलोमीटर पानी बह जाता है, 2 किलोमीटर पानी बह जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक आवर में, यानी कि 60 मिनट्स में जो है 2 किलोमीटर पानी बह जाता है। तो 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, आप इसको 2 किलोमीटर को जो है वो 60 से डिवाइड कर लेंगे।
2 किलोमीटर को आप क्या कर लेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे। 2 किलोमीटर को भी आप मीटर में रख लेंगे, 2000 मीटर हो जाएगा, और इसको 60 से डिवाइड कर लेना जितना हो सकेगा। ये 100/3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 100/3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कह रहा है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू अ सी इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना पानी इस नदी से जो है समुद्र में गिरता है, ठीक है। तो हम ऐसा मानेंगे कि सी में, समुद्र में पानी के ब्लॉक की तरह पानी गिर रहा है, क्यूबॉइडिकल ब्लॉक की तरह। हमें 1 मिनट में पूछा है तो हमको 1 मिनट में ही लेंथ पता होनी चाहिए। इसमें इसने इस पानी की लंबाई 1 घंटे की दी थी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर पानी बह जाता, तो फिर पूरा 2 किलोमीटर का ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमें तो ये 1 मिनट में पूछ रहा है। तो हमने पहले ये फाइंड किया कि 1 मिनट में कितना पानी बहता होगा। तो एक मिनट में 100/3 मीटर पानी बहता होगा। तो हमारे दिमाग में हमें एक पानी का ब्लॉक इमेजिन करना है जिसकी लंबाई है 100/3 मीटर, ठीक है, जिसकी हाइट है 3 मीटर और जिसकी चौड़ाई है 40 मीटर, ठीक है। तो ये पानी का ब्लॉक ही सी में गिरेगा, ऐसा हमको सपोज करना है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटरफॉल इन 1 मिनट। तो क्या हो जाएगा, LBH होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई अभी मैंने निकाली 100/3, ब्रेथ कितनी है 40 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर, 3 से 3 कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब पानी जो है वो सी में गिर जाता है, समुद्र में गिर जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।